गुलाब का पेड़ बना दिया। तो अब आगे जान लेते हैं कि बूढ़ी चुड़ैल गुलाबी के साथ क्या करती है। बूढ़ी चुड़ैल जोर जोर से हंसते हंसते आपने मायावी शक्ति से दोबारा चुड़ैल का रूप धारण करके कहा, अमावस की रात तक ऐसा ही गुलाब की पेड़ बनकर रहो गुलाबी। उसके बाद फिर से वो मंत्र वाला पानी तुम्हारे शरीर में छिड़क दूंगी। उसके बाद तुम फिर से गुलाब पेड़ से इंसान की रूप में आ जाओगी और फिर अमावस की रात तुम्हारी गर्दन तोड़कर तुम्हारा खून पीऊंगी। ऐसा कहकर हंसने लगी। बूढ़ी चुड़ैल ने कहा कि सुबह से शाम होने को आई, अभी तक कोई भी एक इंसान इधर नहीं आया। अब घर में बैठकर इंतजार करने से अच्छा जंगल में जाती हूँ, शायद कोई शिकार मिल जाए। ये कहते हुए चुड़ैल जंगल की तरफ चली गई। इधर गुलाबी बहुत ही रो रहा थी। तभी अचानक एक मैना पंछी आया और कहा, ओ गुलाबी सुंदरी, मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा दोस्त मैना हूँ। गुलाबी ने कहा, क्या और बात करेगा दोस्त? देखो ना वह बूढ़ी चुड़ैल मेरा क्या हालत किया है। वह शैतानी बूढ़ी चुड़ैल को सबक सीखना ही पड़ेगा। गुलाबी ने कहा, लेकिन अब अमावस की रात आते ही वह मेरी गर्दन तोड़ देगी। मैना ने कहा, गर्दन तोड़ना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, उससे पहले ही उसका खेल खत्म हो जाएगा, तुम देख लेना। गुलाबी ने कहा, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी वही लगता है। तभी मैना ने कहा, मैं एक काम करता हूँ, जब बूढ़ी चुड़ैल यहाँ नहीं रहेगी तब एक शिकारी को भोला भाला कार मेरा पीछे पीछे यहाँ लेकर आऊंगा। उसके बाद तुम उनको तुम्हारे मन की परेशानी के बारे में बताना। देखना शिकारी कोई ना कोई एक बंदोबस्त जरूर करेगा। मैं अभी जा रहा हूँ दोस्त, बाद में मिलते हैं। उधर वह बूढ़ी चुड़ैल जंगलों में इधर उधर इंसानों को खोजने लगी और कहने लगी, इतने बड़ा जंगल में एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, ना इधर नहीं उधर जाती हूँ, आज एक इंसान का खून पीना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वह बूढ़ी चुड़ैल उत्तर दिशा से जंगलों की पश्चिम दिशा की तरफ चली गई। तभी मैना पंछी वही एक पेड़ में बैठा था और देखा कि एक शिकारी उसी रास्ते से आ रहा है और अपने आप से कहने लगा, कंधे के तीर और देखने में बहुत अच्छे हैं। अब निश्चित है कि ये शिकारी का मन भी बहुत अच्छा होगा। शिकारी ने पेड़ के पास आकर मैना को देखकर कहा, अरे कितना खूबसूरत पंछी है ना। नहीं नहीं, उसे मैं नहीं मरूंगा, उसे हम पकड़ कर अपने पास रख दूंगा। ये बोलते ही मैना पंछी ने पेड़ से उड़ने लगा और शिकारी उसके पीछे पीछे भागने लगा। मैना पंछी उड़ते उड़ते गुलाबी के पास आ गया, वहां पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैना पंछी ने गुलाबी को पुकारने लगा, ओ गुलाबी, ओ गुलाबी, देखो कौन आया है। अब तुम तुम्हारी दुख के बारे में उसको बताओ। शिकारी ने कहा, पंछी इंसान की तरह बात कर रहा है और पेड़ को भी बात कहने के लिए कह रहा है। तब गुलाबी ने कहा, तुम जो सोच रहे हो मैं वह नहीं हूँ, मैं एक लकड़हारा की बेटी हूँ और मेरा नाम गुलाबी है। शिकारी ने कहा, तो तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, किसी ने श्राप दिया है क्या? गुलाबी ने कहा, नहीं, किसी के श्राप से नहीं, ये सब एक शैतान बूढ़ी चुड़ैल का काम है। वो हमको पेड़ बना के बंदी बनाकर रखा है, इसलिए कि मैं भाग ना सकूं। शिकारी ने गुस्से से कहा, कहाँ है वह बूढ़ी चुड़ैल, मैं अभी मेरी तीर से उसे मार डालूंगा। मैना पंछी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, वह मायावी है, उसे शक्ति से हम हारा नहीं पाएंगे, हमें धोखे से उसे हराना पड़ेगा। शिकारी ने कहा, फिर इसका उपाय किया है? गुलाबी ने कहा, इसका उपाय मुझे पता है, लेकिन आज नहीं, बाद में बताऊंगी। तुम अभी यहाँ से भाग जाओ शिकारी। शिकारी ने कहा, क्यों भागूंगा, क्यों? मैना पंछी ने कहा, अभी वह बूढ़ी चुड़ैल आ जाएगी। गुलाबी ने कहा, जाओ शिकारी जाओ, कल जब बूढ़ी चुड़ैल शिकार करने जंगल में जाएगी तब आना, लेकिन अभी तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये कहते हुए मैना और शिकारी वहां से जंगल की तरफ चले गए।
जंगल में जाते ही मैना ने शिकारी में तुम छुप जाओ और मैं उस छेद को बुनो मुनमुन लता से ढाक दूंगी। शिकारी ने कहा क्यों पेड़ की छेद में क्यों, बाहर तो अच्छी हवा चल रही है। मैना ने कहा इसलिए तो डर लग रहा है, वह चुड़ैल को तुम्हारे शरीर का गंध आकर तुरंत यहाँ आ जाएगी। और शिकारी उस पेड़ की छेद में छुप गया। इधर उस चुड़ैल को इंसानों की गंध आते ही भागते भागते वह अपने मायावी कुटिया की तरफ तुरंत चली गई। तो दोस्तों, क्या शिकारी और मैना गुलाबी को बचा पाएंगे? हम जाने देंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।